तो बुद्ध आचार्यों के देव कथा के पाठियों का नमन करते हुए माइक ठीक कर दीजिए। लवकथा के विषय में मैं कोई विशेषज्ञ की हैसियत नहीं रखता कि मैं कहूँ कि लवकथा कौन सी अच्छी कौन सी बुरी। बस इतना जानता हूँ आपको बोला कि कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, साथ साथ कलम तलवार भी होती है। तो आप तलवार का साइज कैसे तय करेंगे कि वो कितनी मारक है? इसलिए शब्दों की मर्यादा होती है लवकथा के लिए, उसको कहानी नहीं बनना है। लेकिन जब तक आपकी बात पाठक के मन मस्तिष्क को न छूले तब तक आपकी रचना का उद्देश्य सफल नहीं होता, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ज़्यादा ना कहते हुए बहुत कुछ बताया गया है यहाँ पर कि लवकथा क्या और कैसी होनी चाहिए। बहुत सारे प्रवचन भी हम लोगों ने समय पर सुने हैं इस विषय में। तो उससे आगे बढ़ते हुए मैं केवल अपनी लवकथा पढ़ाता हूँ। शीर्षक है विकलांगता। भाई शब्द हो गए तो मुझे ऐसे करके पढ़ना पड़ रहा है। कार्यालय में भले ही लगभग सारा कार्य कंप्यूटर में समाहित प्रोग्रामिंग के अनुसार होता था और जरूरत के हिसाब से जो भी आदेश कमांड के रूप में दिया जाता उसे स्क्रीन पर उपस्थित होने में देर नहीं लगती थी। इससे बाबुओं की मनमानी पर काफी हद तक रोक लग गई। फिर भी कुछ कार्य ऐसे भी होते थे कि चाहे कोई कितना भी जोर मार ले, उस पर कंप्यूटर के साथ साथ अशरफ भाई की मंशा ही चलती थी, क्योंकि कमांड को आखिर उन्हें ही देना होता था। समय के साथ अशरफ भाई ने प्रोग्रामिंग में थोड़ी बहुत हेराफेरी की गुंजाइश हासिल कर ली थी। इस महारत तक पहुंचने में उन्होंने अपने शातिर दिमाग के न जाने कितने घोड़े भी दौड़ाए थे। नौकरी के शुरुआती दिनों में ही रिश्वतखोरी उनके खून का हिस्सा बन गई थी। इसी घूसखोरी की बदौलत उनकी बेगम के सारे शौक पूरे होते थे, साहबजादे की महंगी पढ़ाई का खर्च निकलता था और बेटी के हाथ अच्छे घर में पीले करने की कवायद भी इसी करिश्मे से पूरी होनी थी। भले ही अपनी इस बज्जार आदत के चलते कई बार कंप्यूटर की मुस्तैदी से अशरफ मियां की नौकरी को भी खतरे में डाला था, पर हर बार ऊंची कुर्सियों पर काबिज लोगों तक पहुंच के चलते उनकी नौकरी पर कभी कोई आंच नहीं आई थी। पर इस बार मामला कुछ संगीन हो गया। अपने जिस खास ठेकेदार की फेवर में हमेशा की तरह उन्होंने कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को में फेरबदल करके फिर से उसी मुंह लगे ठेकेदार को ठेका दिलवाने की कोशिश की। उस हेराफेरी के नए आए बत्रा साहब ने पकड़ लिया। बत्रा साहब कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट थे। अशरफ भाई की हरकत से वो इतने नाराज हुए कि फिर उन्होंने अशरफ भाई के खिलाफ डेटा में हेराफेरी का केस बनाने का भी मन बना लिया। इस बात की भनक अशरफ भाई को अपने कारिंदों के माध्यम से लग गई। उन्होंने पैंतरा बदला और बिना देरी किए साहब जो पुराने फौजी थे के कदमों में झुककर उनके पैर पकड़ लिए। साहब के पैर नकली थे। अपने असली पैर उन्होंने युद्ध के दौरान मैदान में शत्रु की गोली खाकर खो दिए थे। साहब का कड़ा रुख देखकर अशरफ भाई ने वादा किया कि आइंदा वे इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करेंगे। माफीनामे में उन्होंने लिखकर दिया कि उनके द्वारा की गई यह हेराफेरी उनकी जिंदगी की आखिरी हेराफेरी होगी। उनकी दयनीय हालत को देखते हुए साहब ने उन्हें माफ कर दिया। कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए पर हेराफेरी से न जाए। बेगम के बेहिसाब खर्चे और बेटे की महंगी पढ़ाई तो उनकी कातिलाना मजबूरी थी।
इस बार उन्होंने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को तो हाथ नहीं लगाया, पर ऑफिस के कंप्यूटरों के रख रखाव वाली एएमसी वाली फाइल को मंजूरी देने में 1 लाख रुपए की जुगाड़ जरूर कर लिया। बदले हुए माहौल में वो फिर से पकड़ लिए गए। उनका सारा भांडा एएमसी वाले मैकेनिक ने ही फोड़ दिया। केस पक्का था। साहब के फौजी रुख से बर्खास्तगी की फाइल की तैयारी के आदेश दे दिए गए। अब काटो तो खून नहीं। माफीनामे वाला पुराना नुस्खा नाकामयाब हो गया। अब क्या करें? वो ऑफिस में ही बेहोश होने को हुआ है। मामला संजीदा होते देख ऑफिस के बड़े बुजुर्गों ने मोर्चा संभाल लिया। साहब के तेवर में एक बार फिर पंचायत बैठी। साहब के चैम्बर में एक बार फिर पंचायत बैठी। सभी बुजुर्गों ने मिलकर हाथ जोड़े और बोले, सर, इस बार एक विकलांग ये एक विकलांग व्यक्ति है। ये एक विकलांग व्यक्ति है। इसकी ये हालत इसकी विकलांगता की वजह से हुई है। इन्हें लाठी की नहीं बैसाखी की जरूरत है। इन्हें एक बार फिर माफ कर दिया जाए। भले चंगे चलते फिरते हैं, ये विकलांग कैसे हुए? बत्रा साहब ने करारी जताई। सर, हेरा फेरी और घूसखोरी इनकी दिमागी कमजोरी है। गलत ढंग से पैसा कमाना इनकी फितरत बन गई है। नौकरी का खतरा उठाकर भी ये अपने पैरों पर रिश्वत की कुल्हाड़ी मारने से खुद को रोक नहीं पाते। ऐसे में इन्हें दिमागी रूप से विकलांग ही तो कहा जाएगा। इस दलील पर साहब की इच्छा हुई कि वे इन सबको बर्खास्तगी का अल्टीमेटम दे दें। जो अशरफ मियां की रिश्वतखोरी की आदत को दिमागी कमजोरी बता रहे हैं, फौज में ऐसे लोगों का कोर्ट मार्शल तुरंत हो जाता है। उन्होंने कहा, विभाग की बेहतरी के लिए जरूरी है कि इस वक्त आप सभी मेरे चैम्बर से बिना देरी किए बाहर हो जाएं। सब लोग फिर से खड़े रहे, फिर भी खड़े रहे। उनके हाथ जुड़े हुए थे। कुछ देर बीत जाने के बाद भी जब कुछ नहीं बदला तो साहब ने कहा, अशमिया से कहिए कि ये आज ही DRS ले लें। उसके लिए उनके लिए अब यही एक रास्ता बचा। एक सीनियर बुजुर्ग बोले, यही सबसे जायज फैसला है, क्योंकि टूटी टांग वाला व्यक्ति रिपेयर होने के बाद भी सीधा खड़ा नहीं हो सकता।